गुरुदेव की, गुरुदेव की, की। व्यक्ति खड़े हो जाए, मुझे मालूम पड़े कि आवाज का वॉल्यूम मुझे बढ़ाना है, तो इसमें वो नहीं करा। सुबह मैंने अपनी बातचीत में, अपने प्रसंग में और कल से आज तक जो भी प्रवचन हुए, आपको प्रवचन कहें या मेरे मन के उद्गार कहें या मन के विचार कहें या चिंतन कहें या ज्ञान कहें या धारणा कहें, ये रात मुझे इन व्यक्तियों को जैसे है वैसा नहीं रहने देना है। मुझे प्रयत्न करना है, हर आदमी को प्रयत्न करना है और मैं उनको उस जगह पहुंचाऊंगा। मुझे कि कंधों में ताकत है, हाथों में क्षमता है, पाँव में ताकत है कि मैं आपको वहां ले जाऊंगा। आप चीज को माने नहीं माने मेरी बात की परवाह करता ही नहीं है। आप क्या कहें क्या नहीं, मेरी बात की चिंता नहीं करता हूँ। जो करना हो मैं करता हूँ और जो बोलूंगा वो अपने आप में सागर्भित होगा। जो आपको किताबों में, ग्रंथों में, पुस्तकों में मिलेगा नहीं, सब मिलेगा मतलब अलग का ज्ञान मिलेगा, सामूहिक ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और कोई जरूर नहीं मेरे पास ही प्रमाणिक ज्ञान हो, सैकड़ों ऋषि मुनि योगी ऐसे व्यक्ति होंगे, मगर कमराओं में बैठे वो योगी थे, क्या काम किया हमारे। मैं उनको भी इतनी बात बोल सकूँ, यहाँ कर क्या रहे, ऐसा पेड़ों के मंदिर बैठ गए, समय क्या लाभ किया, तुम गुफा में जाके बैठ गए, साथ में समय क्या लाभ। समाज को लाभ मिलना चाहिए, भाव होना चाहिए कि जीवन के दुख दर्द को, समस्याओं को, कठिनाइयों को हम दूर करें और ये सिद्ध करके दिखा दें। इतना बड़ा विज्ञान फैल गया, यहाँ से विज्ञान फैल गया कि वो सब कुछ कर सकता है, टेलीफोन बना सकता है, टीवी बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है, मगर आपकी दृढ़ता नहीं मिटा सका, वो आपकी कमजोरी नहीं मिटा सका, आपके जीवन न्यूनता वो मिटा नहीं सका। तो विज्ञान को क्या काम का, वैसा विज्ञान कैसा हुआ तो ज्ञान मिटा सकता है। मैं प्रयोग के माध्यम से उसी चीज को स्पष्ट करूंगा, उसके बाद अपना प्रवचन प्रारंभ करूंगा। आप जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, वे उस प्रकार से बैठ जाए, घुटनों के बल। जब नमाज पढ़ते समय मुसलमान बैठते हैं, मुसलमान भाई उस प्रकार से घुटनों के बल और कंधों के बल बैठे, एड़ी टिकी नहीं हो, पैर टिका हुआ नहीं हो, सिर्फ पंजा टिका हुआ, घुटना टिका हुआ। ऐसे क्यों बैठते हैं इसलिए मैं समझाऊंगा। हाथ जोड़ दे। दीर्घायुष्य सदैव पूर्णभवितं भूर्वामदैव त्वदां ज्ञानं च सविता सदैव भवतां पूर्णोऽपि हृदोपमाम् लक्ष्मीर्वै भवतां स्वीयं च सवितां देवज्ञदेवामृतां पूर्णत्वं भव पूर्णमवितां पूर्णत्व सिन्धूपदे। मेरे जीवन में कुछ ऐसा मंत्र भगवान शिव दें जो मैं पूर्ण कहला सकूं, ये जीवन में दरिद्रता भी रहे मिले। तो सबसे बड़ा दुख जीवन का दरिद्रता है, गरीबी है, असहायपन है, निर्धनता है। ऐसा सोचते क्या करें, कैसे करें, और कोई रास्ता सुझाव नहीं देता है। और ये ज्ञान अपने आप में उस जगदम्बा के सामने प्रकट किया गया उन्होंने, जहाँ अपने आप में 10 मुखी, जहाँ अपने आप में 10 भुजाओं से युक्त, जहाँ शेर वाहिनी उस जगदम्बा के सामने उस ध्यान के माध्यम से, उस चिंतन के माध्यम से उस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। उस पैकेट को खोले और उसमें से यंत्र और संघ और तीसरा मुद्रा का सामान आप निकाल देगा। जैसे मैंने बताया कैसे बैठेंगे, और मतलब नामिटों नहीं बैठेंगे, बिल्कुल जैसे घुटने टेक करके और पंजों के बल बैठेंगे, एड़ी आपकी गुदा पे लगेगी और ढंग से बैठेंगे। ये और ध्यान रखना, बैठने की क्रिया वह है, इसको वीरासन कहते हैं, महावीरासन कहते हैं, हनुमान आसन कहते हैं, ये आसन कहलाता है। एड़ी से आप मूड बंद करेंगे और घुटने आपकी जमीन पर छुएंगे।
तो स्वामी तीनों आप हाथ में ले लेंगे। शंख भगवती लक्ष्मी का प्रतीक है, यंत्र अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है, घुटिका पूर्ण दरिद्रता का प्रतीक। और हम जीवन में पहले घुटिका हाथ में ले, दाहिने हाथ में जो छोटी सी है। ओम पूर्विशाम घोषमानम सत्वे कल्याणताम दीर्घात्मानम सा वेते मुदालक्ष्मी शवाना ऐश्वर्मानम सा पुरुषाम सा दिव्यम परिपूर्णात्मानम सत्वे कल्याणताम दीर्घाम घोषमानम दीर्घोदि गोस्तावाम पूर्णम मा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णत्वम अभाव एतोस्मानम सत्वे कल्याणताम पूर्णतम स मम जीवन पर्यंतम यह जन्म पूर्व जन्म कर कई जन्म समस्त जन्म तथा दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा अभाव दुर्भिक्ष उत्तम संपद वे अपने ऊपर 7 बार घुमाइए और सामने रख दीजिए। आप और जो बाहर जाएंगे और सुखें दीजिए। तो इस जीवन में आपने तो दोष किया हो, इस जीवन में दबाव रहा हो, इस जीवन में कुछ कठिनाई रही हो, उस जीवन में दबाव रहा हो, परेशानियां रही हो, वो अपने आप में समाप्त हो जाए। और यंत्र और जो विशेष शंख है उसको अपने हाथ में ले लें, दोनों हाथों में। ओम क्षीरोदान पुरातस्मानम सा लेते उदाश्रवान्याम वीरोतस्मानम सा पुरुषाम सा चित्निम निर्गुणातस्मानम लेते उदाश्रम सा पुरा विश्वनिकल्याणताम दीर्घस्कौशलस्मानम सा पूर्व सास्दाभ्याम हेतोस्मानम सत्विघ्नानम नवासिंता सा पूर्वा सा चित्निम निर्गुणा अदोस्मानम क्रम काम 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 क्रीम 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 बा पूरा ध्वनि सा दुर्गे दुर्गा महालक्ष्मीता हेतोस्मानम लक्ष्मी रताभ्याम परिपूर्णातस्मानम सत्विघ्नानताम नमोसिंता सहस्रमूर्तेसा एतोस्मानम सा दीर्घश्याम सा चित्निम निर्गुणातस्मानम सा दीर्घोस्रा पूरा सा चित्निम निर्गुणातस्मानम सा निधि उदारणे सर्वान् जन दुर्गा दुर्गा साधवर्ष पूरा सा महालक्ष्मी श्रीकांत सा महोदय पूर्ण प्रतिभावामी आवायामी स्थापयामी स्थापयामी चित्रम चित्निम सा चित्रम निर्गुणा समस्त दुक्ष दुर्वा दुर्भक्ष अदारामी समदत्ता नवानाथम सुखा सौभाग्य धन धान्य यथा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम समस्त जीवन पर्यंतम समस्त दुख दार्जनानाथम सब हेतोस्मानम सा पूरा नंदान पूरा ग्राम पूरा सा चित्रम निर्गुणा हम गोत्रोत्पन्नो हम अपने गोत्र बोलिए, अमु शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूरा दुष्मंसा नीति मम करे तो राम पूजे ग्रह एतोस्मानम सा पूर्वश्याम सा चिंत्यामि तत्वासाम परिपूर्णात्मानम सा सिंधु सा पूरा सा चित्रंकिनता पूरा सा नीति मुदालक्ष्मी मां सर्वांगेषु एतोस्मानम मां शिरोमान क्षीमपाद दोनों आप सिर रखिए राइट हैंड से पूरा राइट आप जी शिरोमान महालक्ष्मी स्थापयामि भाग्योलक्ष्मी महालक्ष्मी स्थापयामि पूरा सा चिंतामि नेत्रो सा पूर्णा एतु ज्योतिर्लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नासिको सा लक्ष्मी स्थापयामि इधर पूर्व सा चिंतामि गंगा मुखे वाग्देवी वाक् सिद्धि प्राप्ता लक्ष्मी स्वामी कंठो सा जीवायाम नमोदारमणि मां वक्षस्थले एतोस्मानं सत्तिकलर्णं दीर्घिष्ठं सर्वे कुचे सा पूर्वा सा चिंतामि नमो सा महालक्ष्मी सा पुत्रदा लक्ष्मी एतोस्मानं तत्रा दूरा नाभो सा एतु सा पूरा स्वामी कल्याणतम दीर्घो एतोस्मानं सा तुभ्यं उदरे सा एवं पूरा हरे सा पूरा से हरे सा अन्ना पूरा सा चिंतामि कल्याणतम दीर्घो सा लिंगे सा प्रीतम पता पूरा सा मम समस्त ग्रस्त प्राप्ता नितम ग्रस्त लक्ष्मी आवायामि तत्र जंगाभ्याम पद्माम एतोस्मानं सा पूर्वादे मम पादयो सा पश्चाम एतो पद्मं सुमे तत्रादो हस्तेवाम पूरा चित्निम पूर्णातस्मानं सत्कल्याणतम दीर्घो पृष्ठो वानाथाय सा चिंतम चिंतन नाम पूर्वादस्मानं नेते पुरुषाम सा तुभ्यं संपादे। अब दोनों हाथ में लेकर के आप मेरे सामने बैठे, मैं प्राण संजीवन किया कर रहा हूँ आपके सामने, दोनों हाथों में रहेगा, मैं तो देखेंगे आप। दीर्घो वटो सालम आप दीर्घा कृषा बनता था पूरा सा चेतन गुणा अदोष मानम हेतु तवना पूरा गंगा पूरा तो मानम संकार वीक्षा चापूहा रुफन सा विगति महालक्ष्मी लक्ष्मी 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 राम पूरा सा साजिजामी काम 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 पूरा स्वामी सा सुदर्शन मोदी पूर्ण विक्रांत पूरा पूरा लक्ष्मी शाह रूपाम साइतो मानम सा देते बुदा स्वी समानी थे नमो नमः दुर्गा एतस्मान् कल्याणतां दीर्घो सा चिंतामि तत्वा सा तांत्रिक रूपेण रावण सा पूरा भगवान सदाशिव प्रणीताम सा चित्रं प्रपूर्णा अदोस्मानं सा त्रिकल्याणतां दीर्घो
तदोस्मा दीपुरा सा जन्मकिरुता महोष्मानम सा चंदो प्रतीकम सापुरा दुनिमा चंदोसान गुरुमुखे मंत्र प्राप्त है एतोस्मानम सा गोपनीय मंत्र सा गोपनीय विधि एतोस्मानम सा केकलनाम सा जन्मकुरु नाथोस्मानम एकेपुरा सुनिवाणी ने योगा योगा पूरा आत्मानम सा तो जब नोचे मोजती पूरा मिना पूर्णा मुनादा सोम जमु करदो से पिंजो आम पुरुषाम सदा शिवा पूर्णत्व माम लक्ष्मी एवं आमी श्री ताम श्री सते ताम पुरुषाम मोहिनी रूपेण ताम सम्मुखो रूपेण समस्त रूपेण माम ग्रहे पुनः मां समस्त शरीरे लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि श्री लक्ष्मी स्थापयामि ऐश्वर्य लक्ष्मी स्थापयामि श्री मानव लक्ष्मी स्थापयामि भाग्य लक्ष्मी स्थापयामि पुत्र पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि वाहना लक्ष्मी स्थापयामि कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि पूर्ण आयु लक्ष्मी स्थापयामि सा पुनः सा पूर्णा तो कानम सत्य साथ ही रोदो साविताव दिनोहा कर्षात कांटोदो सवाल बांधे पूर्वा संपा या देवी शवकाम पुरुषाम दिगोदी रोदो स्वानम सत्य कल्याणकाम दिनो साध्यम यदि मध्य बोल होती पुरुषा सत्यम संपादे तत्रादो मंत्रम विद्यास मैं आपको मंत्र बोल रहा हूँ उसके बाद में याद ही रखिए और मंत्र बोलिए बोले ओम ऐं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं ऐं ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं ऐं ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं ऐं ओम। अपने आप में मंत्र छोटा है या बड़ा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मंत्र क्या है ये चीज नहीं है, मगर मंत्र की विधि अपने आप में पूर्ण चैतन्य विधि है और उस विधि को मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ी डिफिकल्ट है मगर विधि अपने आप में अद्भुत है, अनिवर्तनीय है। अगर रावण वस्तु को प्राप्त कर सका तो अपने आप में इस श्लोक में जो श्लोक बोला उसमें विधि को दिया गया है और केवल एक रात्रि का विधान है। और एक रात्रि में अगर आपको पूर्णता सफलता को नहीं मिल सके तो मैं आपके साथ पूरा जिम्मेवार हूँ, जिम्मेवारी मेरी है, आपकी नहीं है। जो मैं बताऊँ वैसा आपको करना है। यह केवल एक रात्रि का प्रयोग है और अमावस्या की रात्रि का प्रयोग है। जब ये अमावस्या आवे किसी पंडित से पूछते हैं अमावस्या कब, उस अमावस्या की रात्रि को रात का मतलब होता है आप सीधे बैठ जाए बात और सुखासन में बैठ जाए। जैसा आपने वीरासन में बैठे थे अब वीरासन की अपेक्षा सुखासन में बैठ जाए और ये मंत्र जब आप या तो स्फटिक माला से करें या कमल गट्टे की माला से करें, दोनों में से कोई एक माला नहीं। कमल गट्टे की माला बहुत एक इजी मिल सकती है, आधी दृष्टि से सामान्य है और स्फटिक माला थोड़ी नहीं है क्योंकि वह तोड़ में आती है, वो अपने आप में पूरा आती है। उस माला से मंजाप करना है। ये थोड़ी विधि थोड़ी कठिन है पर इतनी कठिन नहीं है कि आप कर नहीं सके, वैसी विधि नहीं है, बस केवल एक रात्रि की विधि है और आश्रित विधि है जो आपने अभी तक सुनी नहीं, देखी नहीं, की नहीं और आपकी पूर्वजों में की नहीं। कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए ये मुझे मालूम नहीं। मैं तो कुछ स्पष्टीकरण नहीं करना चाहता कि उनके जीवन में गुरु मिले या नहीं मिले या उनको क्या उपदेश दिया, क्या प्रश्न दिया, क्या ज्ञान दिया, क्या चीज नहीं। आप अपने सामने आदमी बिछा करके बैठ जाए, सफेद आसन और आपके वस्त्र पूरे सफेद हो, साड़ी हो सफेद हो, कोई छिले हुए वस्त्र नहीं हो, न कच्चा हो न बनियान, केवल ये दुपट्टा हो और धोती पहनी हुई हो, सफेद धोती हो या पीली धोती हो। उसके बाद में अमावस्या की रात्रि को सफेद आसन बिछा करके आप पूर्ण उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाए क्योंकि हिमालय वो नाम मेरा विराज है। उत्तर श्याम उत्तर में हिमालय है और हिमालय अपने आप में पूर्ण समृद्धि का प्रतीक। उसके बाद में अपने सामने गुरु चित्र को स्थापन कर लें। बार बार गुरु चित्र को लेने की जरूरत नहीं हो, ये गुरु चित्र आपके जीवन का काम आ सकता है। वो चाहे 2 इंच का टुकड़ा हो और चाहे 2 फीट लंबा हो या 5 फीट चौड़ा हो, मगर आप आंखों से बराबर देख सके। आप देखिए आपको दिखाई नहीं दे ऐसा गुरु चित्र को काम का भी नहीं। फिर उसकी आप पूजन करें और पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन का मतलब होता है
केवल 5 वस्तुओं से पूरी करें, 5 चीजों से पूरी करें। प्रथम जल स्नानम समर्पयामि, उसको पूरी तरह से नहलाइए, लाइए, स्नान करवाइए। अगर वो रेवल्यूशन किया हुआ होगा या सीधा मंडा हुआ होगा तो नहीं कर पाएंगे। काले का टुकड़ा हो तो आप उसको स्नान नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। ओम परमेश्वर नारायण गुरुज्योत्मा जलम समर्पयामि नमः। उसके बाद में उसको पहुंच लीजिए ऊपर से, पहुंच करके तो हमने कुमकुम या केसर लगाइए। केसर ज्यादा महत्वपूर्ण है, केसर की बिंदी उसके ऊपर लगाइए भगवान गुरु के उस चित्र पर। उसके बाद में आप अक्षतम समर्पयामि नमः चावल उस पर लगा दीजिए। पुष्पम समर्पयामि नमः पुष्प समर्पित कर दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि नमः आप इनके सामने भोग लगा दीजिए। और कुछ गुड़ है, गुड़ आप लेकर सजा दीजिए। इन 5 चीजों को पंचोपचार पूजन कहते हैं। फूल कोई भी हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे केवड़े का फूल हो, चाहे आग का फूल हो। पुष्प माने पुष्प आप उनको समर्पित करके फिर गुरु मंत्र का जाप करिए 1 माला। ओम परम तो आपको 4 माला करनी है। मैं इस विशेष प्रयोग के बारे में कह रहा हूँ, इसलिए कि गुरु मुझे सफलता दे, हर आदमी को सफलता दे। उसके बाद अब थोड़ी सी पेचीदा विधि पेचीदा की एक अपने सामने और चारों तरफ आदमी के चारों तरफ 108 दिए लगाए, तेल के दीपक हों और 108 दिए लगे हुए चारों तरफ। ऐसा नहीं इधर 25 हो इधर, ऐसा कुछ नहीं। आप बीच में हो, चारों तरफ दीपक ही दीपक होगा, रोज नहीं हो। और तेल वह हो जो आपको आंखों को कड़वापन नहीं लगे। सरसों का तेल होगा आंखों में कड़वापन लगेगा। दरवाजा खुला हो खिड़की का या बाहर दरवाजा खुला हो जिससे कि धुआं हो निकल सके। ये रात्रि प्रयोग है, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई डिफिकल्टी आपको नहीं है। बाद में व्यक्ति को और बिठा दीजिए शुद्ध वर्ण का, जो स्नान करके उसी प्रकार से धोती पहनी हुई हो, उसी को दुपट्टा उड़ा हुआ हो और उसके बाद तेल पात्र हो और जहाँ दिया मुझे वहाँ तेल डालता रहे, क्योंकि आप इंतजार करेंगे वह तेल डालता रहे। फिर उसके बाद इस मंत्र को सामने यंत्र को सामने रख दीजिए और इस यंत्र को सामने रख करके केसर से इस पर 8 बिंदियां लगाइए कहीं पर भी। धनलक्ष्मी नमः, आयुष लक्ष्मी नमः, पुत्र पौत्र लक्ष्मी नमः, धन धान लक्ष्मी नमः, कीर्ति लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, पूर्ण आयु लक्ष्मी नमः, सत्तालु ऐश्वर्य लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। 8 बिंदियां उनके ऊपर केसर की लगाइए और केसर आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। ये तो आपको स्टॉल पर मिल जाएगी, आपके घर में होगी। केसर बोलने के लिए हम उस केसर लगा दी। केसर नहीं होता आप कुमकुम लगा दी। केसर का ज्यादा महत्व है, कुमकुम लगा दी। अक्षतम समर्पयामि नमः, जिनको चावल चढ़ाइए। और अक्षत का मतलब कुछ लोग कहते हैं जो टुकड़े हुए नहीं है, पूरे चुने हुए पूरा जो चावल होता है उसको अक्षत कहते हैं। जो टुकड़े भरे हुए आप सुन लीजिए, जिनको चुन करके रख लीजिए कटोरी में। और उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। 108 चावल चलाने लाने, मतलब 5 दाने लेके चलाने, एक बार ये मंत्र बोलना है। फिर ये मंत्र बोला, फिर कुछ दाने चढ़ाए, 4 दाने या 6 दाने या 8 दाने, तो चावल अपने आप में पूर्ण अक्षत हो। फिर 30 बार मंत्र बोला, फिर चढ़ाया। एक हाथ में आप माए, हाथ में माला होगी, दाहिने हाथ से आप चढ़ाई। पूरी एक माला मंत्र जाप करिए, 108 बार उच्चारण करिए। जब उच्चारण कंप्लीट कर दें, जब 108 माला पूरी हो जाए, तब उन कमल गट्टे के पत्रों को रात्रि को ही छोटा सा एक यज्ञ पात्र लीजिए। उस यज्ञ पात्र में घी लगा करके उस कमल गट्टे की प्रत्येक माला को इसी मंत्र के माध्यम से आहुति दे दीजिए, जो मैंने मंत्र बोला है। मैं 2 क्रिया हुई, एक आपने मंत्र जाप किया दीपों के बीच में, एक आपने उनको कमल गट्टे की माला किस माला मंत्र जाप किया वो आपने समर्पण किया। एक मन का 108 बार मंत्र वहां बोलना पड़ेगा, 108 बार पूर्ण कंठ में बोलना पड़ेगा। इसके एक दिन पहले सुबह से लगा करके शाम तक आप भोजन नहीं करेंगे, केवल दूध लेंगे, जल लेंगे, जूस लेंगे और कुछ चीज लेंगे, अन्न नहीं लेंगे। और फिर रात्रि को ये पूजन कर्म करेंगे आप, और अकेले करेंगे, पति पत्नी साथ नहीं करेंगे। केवल वो व्यक्ति साथ में होगा जो तेल का दीपक में तेल डालता रहे। और जब ये पूर्ण
जो लक्ष्मी में ये 108 आहुतियां मिलेंगे, तो अगर आपके पास एक कैमरा हो तो उस व्यक्ति को ये कैमरे का जो यज्ञ में दे रहा फोटो खींच लीजिए। अगर है फोटो ऐसा कैमरा हो, फोटो खींच लीजिए और फोटो दिलवा दीजिए। दिलवाई से पूर्ण महालक्ष्मी का बिंब मिल रहा है तो समझ लीजिए कि मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही है। दूसरा कोई बिंब आ ही नहीं सकता, कोई चित्र नहीं आ सकता। मगर इसमें एक थोड़ी गड़बड़ और है, जो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों विधियां एक ही रात्रि को संपन्न होंगी और मुझे 2-2.5 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा, 3 घंटे लगेंगे और 3 घंटे पूरे जीवन को संभालने की दे सकते हैं। तो जीवन में 3 तरह के दोष होते हैं। कई बार सफलता 60% मिलती है, 40 लोगों को नहीं मिलती है। 40 लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? ये दुख तुम्हें जितना है उससे ज्यादा दुख मुझे भी है। मुझे 40 लोग फेल क्यों हो गए? तकलीफ क्या है? 60 को मिली या 50 को मिली या 3 को मिली और उसके बाद 70 लोगों को फेल्योर क्यों हो गए? फेल्योर होने के कारण या असफलता मिलने का कारण हमारे जीवन के 3 दोष है। पहला दोष है मुख दोष। मुख दोष से मंत्रजाप नहीं हो सकता। मुख दोष का मतलब है आपके दिन भर में मुंह से गाली निकल जाएगी, निकलती है गाली, क्योंकि प्रयोग तो कम से कम 3 दिन का है, मैं 1 दिन में पूरा प्रयोग कर रहा हूँ और गाड़ी निकल जाएगी, अफसर निकल जाएगा, झूठ निकल जाएगा, आप में अशिष्ट भाषण निकल जाएगा, बोलना ही पड़ता है। सर व्यक्ति आते हैं तो आपके मुंह से अशिष्ट निकल जाता है, झूठ निकल जाता है। तो ऐसी क्रिया को मुख दोष कहते हैं। दूसरा अंग दोष कहलाता है। पहला दोष तो मुख दोष, दूसरा अंग दोष। अंग दोष का मतलब है पहले शास्त्रों में विधान ये था कि स्वयं वह जो विधान करने वाला स्नान करके चूल्हे को धो करके साफ करके और फिर भोजन बनाता था और भोजन करता था। वो तो आप कर नहीं सकते, वह संभव नहीं है। कि दूध भी हो बिल्कुल शुद्ध हो, जूस हो तो पूर्ण शुद्ध हो और 3 दिन तक ऐसा भोजन करना है। 1 दिन का सवाल नहीं है, न शराब भी नहीं, न मीट खाना है और कुछ नहीं करना है। मगर ऐसा संभव नहीं होता। चावल आप गए होटल में और होटल में जाके चाय पी, जूते पहने हुए चाय बना दी और जूते बना के करना था। आपने भोजन किया कहीं होटल में और कैसे होटल वाले ने खाना बनाया, शुद्धता से बनाया, पूरी तरह से बना ही नहीं होगा। घर में भी पति स्नान करके बिल्कुल शुद्ध साड़ी पहन करके भोजन नहीं बना सकते, वो संभव नहीं है। इसलिए शाम को पूजन के समय बैठने से पहले आप कुछ हलवा या कुछ प्रसाद जो घर में बना हुआ हो उसका भक्षण करने के बाद ही मंत्र जाप शुरू करें। 1 घंटे पहले कुछ प्रसाद बना दे, हलवा बना दे, थोड़ा आपकी पत्नी बना दे, आप बना दें, कुछ बना दें और तो भक्षण करने के बाद उसको लेने के बाद ये जाप करें। 9 बजे आपने भक्षण किया, 1 कौर लिया, 2 कौर लिए, 3 कौर लिए, 5 कौर लिए, इसका कोई नोट नहीं है। ऐसा नहीं 2 किलो हलवा खाने के बैठ गए और जमाया ले, ऐसा नहीं कर सकता। 1-2 कौर बहुत उसके बाद हाथ धो लिए। ये दूसरा अंगदोष से भी असफलता मिलती ही है। तीसरा स्पर्श दोष। स्पर्श दोष का मतलब ये है कि हम यदि किसी रजस्वला स्त्री को स्पर्श करते हैं तो दोष लगता ही है और हमें मालूम नहीं पता, हम ट्राम में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं और मन जाप कर रहे हैं, मन प्रोत्साहन कर रहे हैं, स्पर्श हो गया। हमें क्या मालूम है ऐसी है नहीं है, कुछ है नहीं, कौन जाति का है, कैसा बंद का है। हम ट्रेन में यात्रा करनी पड़ेगी, बस में यात्रा करनी पड़ेगी, पूर्ण तो सफल नहीं मिल पाएगी क्योंकि पूरे 3 दिन तक ऐसा विधान है। करना 1 दिन आप उड़ाते तो 3 दिनों तक कम से कम इसी विधान के सामने त्रयोदशी अमावस्या। तो 3 दोष है, इन 3 दोषों को आप मिटा नहीं सकते, संभव नहीं है। आज भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पहले तो ऋषि के घर में बैठे थे, गुरु घर में बैठे थे, अपने खुद के हाथों से रोटी बनाते थे, सन्यासी थे और वह शुद्ध बिल्कुल भोजन करता था। इसको दोष होने का जैसा सवाल नहीं था, मुख दोष होने जैसा सवाल नहीं था। और अगर ये दोष युक्त आप मंजाप करते हैं तो सफलता नहीं मिल सकती। अब आप कहेंगे मुझे आपने बिल्कुल नहीं देखी और बात बता दी। अब झूठ तो बोलना ही पड़ता है, कई बार मुझे झूठ निकल जाता है। तो ऐसे तो जिंदगी में कभी कभी निकलता है। सत्य हमारी 3 पीढ़ी में बोला ही नहीं कोई, हम झूठ बोलते गए। अब आप सत्य बोलने की बात करें, कहाँ सुना है? सत्य बोलने की आदत ही नहीं। तो मुख दोष है, क्रोध करेंगे तो मुख दोष होगा। उस मुख दोष को, उस स्पर्श दोष को, उस अंग दोष को मिटाने के लिए अपने आप में पूर्ण विजय बुद्धि का आपको काउंटर पर फ्री मिल जाएगी, तो पैसे नहीं जोड़ती।
उसको आप धारण कर लें और धारण किए रहें, उसको प्रोवाइड नहीं करना है, ये यंत्र भी प्रोवाइड नहीं करना है, उस माला को भी प्रोवाइड नहीं करना। दिवाली के बाद आपको बताऊंगा क्या करना है। उसको पूर्णता के साथ उस प्रयोग को, जो तांत्रिक प्रयोग बताया है, उस अमावस्या की रात्रि को करना है। उसके बाद भी दीपावली तक रोज एक माला मंजाप करना है मंत्र की, उसी कमलगट्टे की माला जो आपने प्रोवाइड कर दी, और प्रोवाइड करने के बाद देखा कि मैंने एक माला मंजाप करने में 20 मिनट लगे, तो घड़ी देख रहे 20 मिनट मंजाप कर देंगे सुबह या शाम या रात्रि को। ये प्रयोग एक रात्रि को होगा, तो दीपावली तक इस प्रयोग को संपन्न करते रहेंगे कि एक माला मंजाप रात्रि को। तो कुछ ये लगाने की जरूरत नहीं, दिया एक दिन लगेगा, हलवा एक दिन बना के खाएंगे, उसके बाद एक समय भोजन करें, नमस्ते दिवस का पालन करें और पूरी निष्ठा के साथ मंजाप करें। और मैं 2-3 बातें बताई, जो वापस दोहरा रहा हूं। गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका प्रत्येक क्षण अपने आप में मूल्यवान है और सफलता मिलनी चाहिए। विधान में आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। जो श्लोक में जो भगवान शिव ने रावण को समझाया, वही विधान समझा रहा हूँ। विधान आपने सुना नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा। आप बैठेंगे, सफेद आसन बिछाएंगे, उत्तर दिशा के मुंह करके बैठेंगे, सामने यंत्र स्थापन होगा, दूसरे जो शंख है वो स्थापन होगा, मुटिका भी आपने घुमा कर रखी, अभी बाहर जाकर फेंक देंगे। उसके बाद में आप चारों तरफ दीपक लगाएंगे और दीपक लगाने के बाद तेल का दीपक होंगे। तेल दिए के बाद पास में आदमी बिठा देंगे, जो भी तेल जो खत्म होता हो तो कुछ डालते रहेंगे। उसके बाद आप इस प्रयोग को मंदिर आपको गुरु पूजन करेंगे, गुरु चित्र होगा, उनके साथ संकल्प करेंगे कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति गोत्र, अमुक नाम, यह प्रयोग अपने जीवन में पूर्ण सफलता, ऐश्वर्य, सौंदर्य प्राप्ति के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। यह प्रयोग रावण ने 3 दिन किया था, त्रयोदशी, चतुर्थी, अमावस्या। ये आप 3 दिन करें तो इसके जैसे तो पुरुषार्थ है ही, इसके सौंदर्य कुछ है ही नहीं, अपने आप में अद्वितीय है, जिससे कोई मुकाबला ही नहीं है। ये मेरी गारंटी, मेरे चैलेंज, आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको उसका सारा खर्चा देने को तैयार हूँ, यदि आपका सफलता हो जाए, जीवन मेरी है। तो क्यों निकलने को त्रयोदशी की रात्रि को भी करें, वैसा एक प्रयोग का मतलब आप पूरा करना पड़ेगा एक माला, और कमलगट्टे की माला उसी कमलगट्टे के माध्यम से मंजाप की और आहुति देनी पड़ेगी इसी मंत्र के माध्यम से। त्रयोदशी को करिए, क्योंकि त्रयोदशी अपने आप भगवान शिव का दिवस है, जिसको प्रदोष कहते हैं। चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं, सौंदर्य चतुर्दशी कहते हैं। अमावस्या अपने आप में पूर्ण सिद्धि पर दिवस कहलाता है। इसलिए त्रयोदशी को करते हैं, त्रयोदशी को करते हैं, चतुर्दशी को करते हैं और अमावस्या को करते हैं। तो आप इन तीनों दिन प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। मेरे लाने आपको 3 दिन प्रयोग करना चाहिए। नहीं कर पाए, मजबूरी हो आपकी, यदि आप बीमार हैं, और मैं कहता हूँ आप में से बीमार कोई है ही नहीं, बीमार आपने पकड़ रखा है, बीमार हूँ, हार्ट की तकलीफ है मेरे, और तुम्हारा हार्ट तो मेरे पास पड़ा है, तकलीफ तुम्हें कहाँ से हो गई, मेरे पास पड़ा। जब तुम्हें तकलीफ हो, समझ नहीं गुरु जी को तकलीफ हो रही है, तुम्हारा हार्ट तुम्हारे पास है, ले चुका है अपने पहले, तो आगे डॉक्टर के पास जाने के वो इको ऐसा करके वो घुमा के इको करके लिखेंगे, निकले और कुछ नहीं है। हार्ट कहाँ गया, हार्ट कहाँ गया, हार्ट के पास पड़ा है, ना कुछ समस्या है, तो करना पड़ेगी। तीनों के लिए प्रयोग करें, त्रयोदशी की रात्रि को करें, त्रयोदशी की रात्रि को करें, अमावस्या की रात्रि को करें। ये चाहे अगले अमावस्या करें, चाहे अगले और उसके बाद अमावस्या करें, चाहे 2 महीने बाद करें, चाहे 3 महीने बाद करें, क्योंकि इसके बाद अमावस्या हो सकता है दीपावली रात्रि हो, वहां पूरे प्रयोग दूसरा करवाऊंगा। तो तीनों दिन इस प्रयोग को संपन्न करें, इसी विधान के साथ में करें, और एक माला एक दिन आहुति हो जाएगी, जब दूसरी माला आपात होगी तभी आप मंजाप कर पाएंगे, जब तीसरी माला होगी तभी मंजाप कर पाएंगे, तो उसकी आहुति आपको देनी ही पड़ेगी। और ये प्रयोग मैंने खुद ने सिद्ध किया हुआ है, अनुभव किया हुआ संन्यास जीवन में। और जिस शिष्य ने गुरु ने मुझे बताया था, वो अपना इतना प्रबल तेजस्वी गुरु था कि उसने कहा कि जिंदगी में तुम्हें तकलीफ नहीं आ सकती, सौंदर्य में, पुरुषार्थ में, ताकत में कमी नहीं आ सकती, धन में कमी नहीं आ सकती, फोर्स में कमी नहीं आ सकती। और मैं कुछ बात अनुभव किया है, मेरे जीवन में समस्या रही नहीं, प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं रही, कटने जैसी चीज नहीं रही। आप इसी प्रकार के प्रयोग को करें, वह दोष लगता है, क्योंकि ये आज के युग में नहीं चाहते हुए नहीं हो जाता, ट्रेन में आपको बैठना ही पड़ेगा, बस में आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोष पहली बार नहीं होगा, अब आज से शुरू हो जाएगा दोस्तों। मगर वह गुटिका जीवन भर पहले रखनी है, ऐसा नहीं उसके बाद उसको प्रोवाइड कर रहे, तो गुटिका पूरे जीवन भर काम आएगी। तो गुटिका को पहन के कैसा दिन भर पहले रहे, रात में उतार के रख दें आप,
फिर तुम्हें वापस पहले प्रत्येक कार्य में विजय देने वाली गुटिका होगी। 9 विजय गुटिका आप काउंटर से फ्री में आप ले लें और उसको पहन लें। आज ही पहले के कल उसको पहनना उचित है, तो जीवन भर में गुटिका काम आने के लायक है। इस साधना में पूर्ण सिद्धि पर रही, उसके बाद ही गुटिका को रखें। फिर अमावस्या की रात्रि को यह प्रयोग करने के बाद, जब भी अमावस्या पूरी हो जाए, अमावस्या दिवाली के बाद, उस अमावस्या के बाद में इसको प्रोवाइड कर दें, इस यंत्र को और इस शंख को उस देवता को या उस नदी में या तालाब में करके कहें कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये साधना की है वो साधना पूर्ण सफलता मिल जाए। दूसरी बात, इसमें जिस दीपक में पहली बार आपने प्रयोग किया है उस दिन वही दीपक आप नहीं आएंगे, तो फिर नए दीपक लाने पड़ेंगे, 3 दिन फिर नए दीपक लाने पड़ेंगे। और बाजार में दीपक मिलते हैं बहुत, अब दिवाली रात को बहुत दीपक मिल जाएंगे। नई कटोरी होगी, कटोरी नई दीपक होंगे, जो कुछ भी होगा, मिट्टी का दिया होगा, चाहे दीपक के पत्ते पर होगा, मगर 108 दीपक प्रदर्शित करने पड़ेंगे, चारों तरफ घुमा सकते। मैंने आपको सारी विधि समझा दी है, मंत्र सीधा है, विधि इससे भी ज्यादा सीधी है, लगती आपको कठिन थोड़ी है और थोड़ा सा प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। और अगर कोई तकलीफ हो, मैं आपके पास आके बैठ जाऊंगा, जो मेरे साथ चित्र होगा, मैं खुद आपके सामने बैठा हुआ। और मैं कह रहा हूं कि अगर सफलता नहीं मिलेगी, जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपके मंच से बोल रहा हूँ और नवरात्रि के अवसर पर बोल रहा हूँ और ब्राह्मण होकर बोल रहा हूँ, आप गुरु होकर बोल रहा हूँ। किसी हालत में आप असौंदर्य रहित नहीं हो सकते, किसी हालत में असुंदर नहीं हो सकती, किसी हालत में नहीं हो सकती। मैं आपको फिर एक बार आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस प्रयोग को करके देखें कि आज के युग में भी ऐसे प्रयोग कितने विचक्षण है, कितने विलक्षण है, अपने कितने प्रभाव युक्त है और कितने तेजस्विता युक्त है, वो आप कर सकते हैं, पुरुष भी स्त्रियां भी। रजस्वला समय में नहीं करे, इसके अलावा अमावस्या जब भी आवे उस अमावस्या के वो रात्रि करे और 3 रात्रि को करे। उसमें कर सकता अलग कमरे में, जैसे कर सकते अलग कमरे में। तो जरूरी पति पत्ना बेटा बेटी सब मिला करके एक साथ पूर्ण किया, लोग एकदम एकदम पड़ोस को बुला लिया, तो व्यक्तियों कर देते एक से काम क्या होगा, एक भी वस्तु लिया, 5 वस्तु लिया, चलो पूरा कर देते, ऐसा नहीं हो सकता। एक लोग एक व्यक्ति करेगा, न पत्नी है न पुत्र है, कोई अलग है नहीं, आप हैं तो आप हैं, आपको प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करना है। फिर मैं एक बार आशीर्वाद देता हूँ कि आपको सफलता मिले और पूर्ण सफलता मिले, जैसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आदमी हो साथ में पूछ लें, उसके बाद भी आपके रिसर्च मिले तो आप मुझे पूछ लें, मैं कल यहाँ हूँ और आगे और भी जिंदा हूँ आपके सामने, यदि 50 60 60 साल तक हूँ, आप जिंदा होती है।